आज गणित का एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। बच्चों का अनुरोध था कि सर संचयन के संबंध में कोई एक टॉपिक बनाइए जिसे हम लोग के हिसाब बनाने में जो कठिनाई होती है वो कठिनाई हमें दूर हो सके। इसके वजह से हमने आज संचयन से संबंधित, कॉम्बिनेशन से संबंधित एक टॉपिक लेकर आए हैं, जिसकी सहायता से हम संचयन से संबंधित जो प्रॉब्लम है, जो फैक्टोरियल तोड़ने में, उस फैक्टोरियल को हम आसानी से समझ पाएंगे कि कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल को कैसे तोड़ा जाता है। और ये जो टॉपिक है ये मैथमेटिक्स के संचयन में आता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं कि इस पर जो प्रॉब्लम होते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। यानी NCR अर्थात इसको बोलते हैं फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। यानी ये जितने जो नंबर होते हैं टोटल नंबर में से वो होते हैं, r से होते हैं जो वस्तु चाहे जो डाटा होता है वो चुन लिया जाता है, वह r होता है। इसीलिए n जितने नंबर होंगे उसमें से कुछ ना कुछ वस्तुएं चुन ली जाती है। उसी को एक फार्मूला की सहायता से, जो फार्मूला को निकाले गए हैं उसको इस तरह के एक लगा कर लिखा गया है, जिसको हम इस तरह के मानों की कोष्ठ की तरह लिखे हुए हैं। यह फैक्टोरियल कहलाता है। इस फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो यहाँ लिखा है वह चीज़ यहाँ भी लिखा है। ये दोनों फैक्टोरियल का यूज करता है, यानी उपयोग करता है पीछे की ओर कहने की ओर की एक एक स्टेप को घटता है। जैसे मान लीजिए कि सिंपल सी बात में हम लोग समझेंगे, जैसे कहीं लगा दिया 4, तो इसका मेन अर्थ होता है यह 4 से पीछे की ओर जाएगा। जैसे 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, या अगर ऐसे कोई लिख देता है तो अभी ये भी फैक्टोरियल ही हुआ। इसका भी अर्थ यही होता है, ये पीछे की ओर जाएगा, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी ये गुना के रूप में पीछे की ओर जाएगा घटते क्रम में। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टोरियल कहते हैं। जैसे मान लिया कि एक हिसाब हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यानी 5C2 इसका मान निकालना है, यानी का मान ज्ञात करें। ये मान लिया कि एक प्रश्न हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल में, ताकि आसानी से हम इस टॉपिक को हम समझ पाए। इसीलिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए हैं। अब इसको सॉल्यूशन में देखेंगे। 5C2 है तो फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, तो n के जगह पर 5 है तो फैक्टोरियल 5, और r के जगह पर 2 है फैक्टोरियल 2, और 5 में से आपको 2 घटाना है, तब फैक्टोरियल 5 हो गया, आई फैक्टोरियल 2 हो गया, आई फैक्टोरियल 3 हो गया। अब इसका अर्थ है इधर लिखने का, ये 5 घटते जाएगा, तब 5 गुना 4 गुना 3 लिख देते हैं, आई 2 गुना 1 और गुना आई फैक्टोरियल 3। तो हमने फैक्टोरियल 3 इसलिए लिखा ऊपर छोड़कर, क्योंकि 2 1 नहीं ले गया, क्योंकि ऑलरेडी नीचे 3 है, क्योंकि वो आसानी से कट जाएंगे। तब गुना करेंगे, 5 चौका 20 बटा 2 अर्थात काट देंगे, ये 10 हो गया। अर्थात 5C2 का मान हमारा कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कॉम्बिनेशन में 5C2 का मान कितना आता है? 10 होता है। इसी तरह से हम एक और प्रश्न को लेते हैं। 15C4 का मान ज्ञात करें। ये अच्छा टॉपिक है, गणित में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। इसका सॉल्यूशन में देखेंगे। मान लिया कि ये भी क्वेश्चन दिया है, n के जगह पर 15 है और r के जगह पर आपका 4 दिया हुआ है, तो सेम टू सेम उसका सॉल्यूशन जो अभी हम लोग किए हैं 5C2 के तरह ही करना है, जो ऑलरेडी यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 15 माइनस 4। तब फैक्टोरियल 15 लिख देंगे, फिर फैक्टोरियल 4 लिख देंगे, घटा के फैक्टोरियल 11 लिखेंगे। अब इसको तोड़ेंगे, 15 गुने 14 गुने 13 गुने 12 गुने 11 लिख देंगे फैक्टोरियल में, क्योंकि ऑलरेडी नीचे मेरा 11 है। तो 4 को तोड़े, 3 गुने 2 गुने 1, यानी पीछे की तरफ चला जाता है। यानी यह चिन्ह बता रहा है। इस तरह कहने का अर्थ हुआ कि इसमें के जो भी वैल्यू होगा वो अब कम होकर निकलेगा। जैसे 4 है तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 6 है तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। इस तरह से वह इंडिकेट कर रहा है कि इस तरह से पीछे की ओर निकलेगा। चाहे ऐसे भी रहेगा तो भी वो फैक्टोरियल का ही बोध कराएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको 11 से 11 काट देंगे, जो कटने वाला है उसको काटिए। 4 तिहाई 12,
ये 12 कट जाएंगे, 2 से भी ये 7 मरतबे कट जाएंगे। तो 15 गुने 7 गुने 13 बच गया, तो गुना कर दीजिए, 15 गुने कितना हो जाएगा। अब 91 में 15 से गुना कर दीजिए, 5 के 5 9 5 45, यहाँ 1 और 9 हो गया, 5 6 9 4 13, यानी आपका आ गया 1365। एक बार आप इसको और गुना करके देख सकते हो, जैसे 91 में 13 7 91 गुने 15, तो 5 इकाई 5 और 9 5 45 लिख दिया। 1 से गुना किया 1 में, 9 से किया 9 में, तो 5 के 5, अब 5 जोड़ 1 कितना हो जाएगा 6 और 9 4 13, अर्थात 15C4 का वैल्यू मेरा इतना आ गया। अर्थात इसका जब फैक्टोरियल हम लोग तोड़ेंगे तो इतना वैल्यू आएगा, इसका फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो इतना वैल्यू आएगा। तो आप इस तरह से जितना भी फैक्टोरियल का वैल्यू निकालना होगा, जो भी इस पर मान दिया हो, इनका जगह पर 50 60 70, आर के जगह पर 10 20 30 जीरो जो भी कुछ दिया हो, आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। और कल इस पर एक और हम टॉपिक बना देंगे जो जीरो से संबंधित है, उसके विषय में हम बना देंगे।